हेलो गाइस, वेलकम टू सच्चा इम्बाउंड गोल चैनल। और हम एएमयू बीटेक प्रिपरेशन की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न फिजिक्स का सेमीकंडक्टर नाम का चैप्टर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और मैंने सेमीकंडक्टर में प्रेजेंट डायोड सर्किट को सॉल्व करना सिखा दिया है, लेकिन मैंने अब तक सिर्फ आपको डीसी सर्किट को सॉल्व करना सिखाया है। आज हम सीखेंगे कि एसी सर्किट को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर सेमीकंडक्टर टॉपिक में डायोड का एसी सर्किट आता है तो हाउ वी हैव टू सॉल्व। ओके गाइज, तो सॉल्व तो हम करेंगे ही, मैं साथ में आपको और कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताऊंगा जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आप मेरे लाइव बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया, उठा के कॉल कर लो या फिर फॉर्म भर लो या फिर मुझे व्हाट्सएप कर दो। ओके गाइज, तो आइए हम सिखाते हैं आपको कि कैसे हम ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। देखो, मैं आज फिर से थोड़ा सा रिकैप देना चाहूंगा कि डायोड जो होता है, डायोड का सिंबल कैसा होता है। डायोड का सिंबल कैसा होता है बताओ। डायोड का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड। एम आई ऑडिबल एंड माई स्क्रीन इज विजिबल? प्लीज जल्दी से इन्फॉर्म कर दीजिए। अब इसको कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ होता है पी और यहाँ होता है एन। पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब निगेटिव। इसको कह देते हैं एनोड और इसको कह देते हैं कैथोड। देखो, ये इसी का रूप है। यहाँ पी टाइप लगाया, यहाँ पी टाइप लगाया। पी टाइप मतलब क्या पाए जाएंगे? होल पाए जाएंगे, होल पाए जाएंगे। इसके साथ क्या लगाया है? एन टाइप लगाया है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ठीक। इसको बैटरी से जोड़ दिया, इसको बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। तो यही है। अगर देखो, अब जो डायोड है इसमें दो केस होते हैं, या तो ये फॉरवर्ड बायस में होगा या तो ये रिवर्स बायस में होगा। अब फॉरवर्ड बायस में होगा तो आइडियल डायोड को प्लेन वायर से रिप्लेस कर देंगे अगर ये फॉरवर्ड बायस में हुआ तो। और अगर रिवर्स बायस में हुआ तो ये सर्किट टूट जाएगा, करंट फ्लो ही नहीं होने देगा। बस यही इसका रोल होता है सर्किट में, दो चीज। और मान लो अगर आइडियल नहीं हुआ, क्योंकि आइडियल तो वैसे भी नहीं होता है कोई चीज। मान लो सिलिकॉन डायोड हुआ प्रैक्टिकल, तो इसके जगह पे एक बैटरी से इसको रिप्लेस कर देंगे। डायोड को एक बैटरी से रिप्लेस कर देंगे फॉरवर्ड बायस में। और रिवर्स बायस तो फिक्स है, वो टूटेगा ही टूटेगा, सर्किट टूटेगा ही टूटेगा। समझ में आ रहा है? अगर मान लो अगर मान लो कभी ऐसा मसला हो जाए कि वो बोले कि नहीं, डायोड के साथ आप बैटरी के साथ साथ रेजिस्टेंस भी लगाइए, तो हम रेजिस्टेंस भी लगा देंगे। तो अगर वो रेजिस्टेंस दिया होगा तो लगाएंगे, नहीं दिया होगा तो, और नहीं दिया है और सिर्फ सिलिकॉन डायोड बोल रहा है, तो उसको 0.7 वोल्ट की बैटरी लगा देंगे बस। तो ये था गुण रहस्य। अब हमें ये पहचानना था कि कब फॉरवर्ड बायस होगा और कब रिवर्स बायस होगा। तो फॉरवर्ड बायस के लिए ध्यान देना, पॉजिटिव वाला टर्मिनल ज्यादा वोल्टेज का होना चाहिए। मतलब यहाँ पे वोल्टेज एट एनोड मस्ट बी ग्रेटर देन वोल्टेज एट कैथोड। इसके वोल्टेज से इसका वोल्टेज अगर ज्यादा है तो करंट इधर से इधर फ्लो हो जाएगा। लेकिन अगर इसका वोल्टेज ज्यादा है तो कभी भी करंट इधर से इधर फ्लो नहीं हो सकता है डायोड में, क्योंकि डायोड एक यूनि डायरेक्शनल डिवाइस है। तो ये फॉरवर्ड बायस होगा। इसी प्रकार रिवर्स बायस कब होगा? अगर वी इज लेस देन वी सी। बस सिंपल हो गया सॉल्यूशन एक लाइन में। डायोड सर्किट सॉल्व करने का यही गुण रहस्य है। अब थोड़ा ध्यान से देखना डायोड सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने डीसी सर्किट सॉल्व करना सिखा दिया था, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, एक एग्जांपल और ले लेता हूं डीसी सर्किट का। उसके बाद मैं एसी सर्किट पे आऊंगा, ठीक है। डीसी सर्किट का, उसके बाद मैं एसी सर्किट पे आऊंगा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100, डीसी सर्किट का एक एग्जांपल लेते हैं, फिर एसी सर्किट पे आ जाएंगे अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 100 आई थिंक आपको दिख रहा होगा। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 100। A PN junction in series with a resistance 5 ohm is connected with 50 volt DC source. 50 volt DC source, 50 volt DC source, ठीक है।
इफ द फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ अ जंक्शन इज 50 ओम, ठीक है, इफ द फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ अ जंक्शन, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, इसने पी को पॉजिटिव से जोड़ा है, मतलब इसको तुम ऐसे मत देखो, ऐसे देखो, ठीक है, तुम जैसे मर्जी वैसे देखो। यहाँ पे इसने पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा है, निगेटिव को निगेटिव में जोड़ा है, तो ये डेफिनेटली फॉरवर्ड बायस है। लेकिन ये एक चीज बोल रहा है, ध्यान से देखना, कि फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस दे रहा है, बोल रहा है कि फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस इज 50 ओम, द फॉरवर्ड बायस करंट इज, तो फॉरवर्ड बायस में करंट क्या होगा? तो देखो फॉरवर्ड बायस में हम क्या करते हैं, डायोड को एक सिंपल वायर से रिप्लेस करते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं, वायर से रिप्लेस नहीं कर रहा है, इसके जंक्शन पे 50 ओम का रेजिस्टेंस भी है, तो वायर और वायर के साथ रेजिस्टेंस इसके साथ रिप्लेस करना पड़ जाएगा। तो फॉरवर्ड बायस करंट क्या होगा? करंट बराबर होता है V/R। अब इस पे करंट कितना है? 50 वोल्ट का है। करंट कितना है? 50 वोल्ट का, सॉरी वोल्टेज कितना है? 50 वोल्ट का, वोल्टेज कितना है? 50 वोल्ट, तो यहाँ रख दो 50 वोल्ट। आर की वैल्यू क्या है? रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 50 + 5 55 है, हाँ या ना? एक कट जाएगा, क्या आएगा? अरे सॉरी, ये 5 किलो वोल्ट है, इट्स माय मिस्टेक, देखो ये 5 किलो वोल्ट है, दिस इज अ 5 किलो वोल्ट, सॉरी 5 किलो ओम, यहाँ 5 किलो ओम है, ये तो सिर्फ ओम में है, तो बी तो 50 वोल्ट हो गया। ये कितना हो जाएगा? 5000 ओम प्लस 50 ओम, दिस इज ओम में है, दिस इज ओम में है 50 ओम, तो क्या हो जाएगा? 50/50 50। अब इसको सॉल्व करिए आप, तो कैसे करेंगे? 50 × 50 और फिर जीरो लगा के 50 × 50, तो 1/101। अब 1 को क्या कर लीजिए ना, 1000 किस में आया? एम्पियर में आया। अब आंसर दे रहा है मिली एम्पियर में, तो मिली एम्पियर में करने के लिए क्या करेंगे? एम्पियर को मिली एम्पियर में बदल लीजिए, तो मिली एम्पियर में ऐसे बदलेंगे, एक की जगह लिख लीजिए 1000/101 मिली एम्पियर। अब एक काटिएगा तो 99 9 दशमलव कुछ आएगा, 9 दशमलव, क्योंकि सुनो, अगर ये 100 रहता तो 10 आता, लेकिन ये 100 से ज्यादा है तो पक्का 10 से कम आएगा, तो 9.9 मिली एम्पियर, आंसर ए। समझ में आया? तो डीसी सर्किट को अगर हमें कभी भी सॉल्व करना होगा, डायोड के डीसी सर्किट को, तो हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमने सब, मैं मान के चलता हूं कि यू कैन सॉल्व डायोड डीसी सर्किट। आओ अब सीखते हैं कि डायोड के एसी सर्किट को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखो यार, डीएसी सर्किट में हमेशा तुम्हें वेव फॉर्म बनाने के लिए आएगा, बोलेगा कि वी का दे दिया गया है, अब क्या करिए कि आई का वेव फॉर्म बना दीजिए, ठीक है? हाँ जी, जी बताइए, हाँ जी बताइए, क्या हुआ? क्या हुआ? एक्चुअली योर वॉइस इज नॉट क्लियर यार, एक्चुअली आपकी वॉइस ही नहीं क्लियर आ रही है, तो मैं क्या आपको जवाब दूं? अ, जी बिल्कुल, ठीक है, तो आइए भाई सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। एक पीएन जंक्शन है, दिस इज अ पीएन जंक्शन डायोड सॉन इन फिगर कनेक्ट एज अ रेक्टिफायर। अब देखो रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर का काम क्या होता है, पहले 1 मिनट सुन लो थोड़ा सा। देखो हम थोड़ा सा रेक्टिफायर की बात कर ले, जब डायोड सीख ही रहे हैं तो हम रेक्टिफायर सीख लेते हैं। रेक्टिफायर क्या होता है ना, रेक्टिफायर कुछ नहीं होता है, मान लो रेक्टिफायर एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, क्या है? एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, और ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है ना, डी एसी को डीसी में बदल देता है, एसी को किस में बदल देता है? डीसी में बदल देता है। अब तुम्हें पता है एसी का ग्राफ कैसे होता है, किसी भी एसी करंट का ग्राफ कैसे होता है? ऐसे होता है एसी का ग्राफ, मतलब कुछ पॉजिटिव में भी होगा, कुछ निगेटिव में होगा, ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो, ये साइनोसॉइडल एसी है, ऐसा भी हो सकता है,
समझ में आ रहा है? हाँ या ना? ऐसा भी हो सकता है, ऑल दीज आर एसी, लेकिन है कि कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ निगेटिव होंगे, मतलब ये पीरियोडिक टाइप के होंगे। समझ में आ रहा है? तो ऑल दीज आर एसी, इसमें कोई इशू नहीं है। तो एसी कुछ देर तक पॉजिटिव रहता है। एसी में क्या रहता है ना कि कुछ देर तक पॉजिटिव रहता है, उसके बाद निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। तो ए है एसी का। अब एसी को क्या करेगा ना, एसी को ये देखो डीसी क्या एसी को रेक्टिफायर क्या करता है ना, इसको डीसी में बदल देता है। मतलब अगर मान लो एसी का ग्राफ है तो ये नीचे नहीं आने देगा, ऊपर ही रहने देगा, या तो इसको मिटा देगा या तो नीचे वालों को मिटा देगा, या फिर क्या करेगा नीचे वाले को ऊपर शिफ्ट कर देगा। मतलब ये पॉजिटिव में ही रहेगा, मतलब एक डीसी ही रहेगा, एसी नहीं हो सकता है। तो रेक्टिफायर का क्या काम है, एसी को डीसी में बदलना। रेक्टिफायर का क्या काम है, रेक्टिफायर का क्या काम है, एसी को डीसी में बदलना। तो रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में बदल देता है। अब देखो रेक्टिफायर भी दो तरीके का होता है। पहला हाफ वेव, दूसरा फुल वेव। रेक्टिफायर में पहला रेक्टिफायर होता है हाफ वेव और दूसरा रेक्टिफायर होता है फुल वेव। अब हम हाफ वेव रेक्टिफायर किसे कहेंगे, मान लो कोई एसी सर्किट है, ठीक है, दिस इज अ एसी सर्किट, ए है एसी सर्किट। एसी सर्किट में जो करंट का ग्राफ है या वोल्टेज का ग्राफ है ऐसा है। अब तुमने हाफ वेव रेक्टिफायर लगा दिया, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया उसमें। अब वो हाफ रेक्टिफायर क्या किया ना, हाफ वेव रेक्टिफायर ऐसा करा कि इसको एसी में, इसमें इसको किस में बदल दिया, डीसी में बदल दिया। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, ऊपर वाले को छोड़ देता है और नीचे वाले को मिटा देता है। तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा कोई रेक्टिफायर कर रहा है तो देखो हाफ वेव बना दिया, फुल फुल वेव था लेकिन उसमें से आधा काट दिया, नीचे वाला काट दिया, सिर्फ ऊपर वाला छोड़ा है, तो इसको हम कहेंगे हाफ वेव। और फुल वेव रेक्टिफायर क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफायर ऐसा कुछ होगा फुल वेव रेक्टिफायर ऐसा कुछ होगा, दिस, ये अपना एसी सिग्नल था, एसी सिग्नल था, एसी करंट हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है। इसने बोला कि भैया हम तुमको डीसी बनाएंगे लेकिन पूरा का पूरा वेव को डीसी बनाएंगे। बोला नीचे वाले को काट के ऊपर कर देता है, ये नीचे वाले को ऊपर कर देता है, तो ये हो गया फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफाई तो किया लेकिन पूरे को करा है, इसने किसी को भी छोड़ा नहीं है। तो दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर, दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर किसको समझ में आया है, तुम्हें समझ में आ गया फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। अब देखो इसको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डायोड का यूज करते हैं। अब आओ हम क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे हमें समझ में आएगा कि क्या हाफ वेव है क्या फुल वेव है। मैं एग्जांपल एग्जांपल नहीं दे रहा है, डायरेक्ट आईटी क्वेश्चन से समझा रहा हूँ। ठीक है, ये सवाल था आईटी जेई का ठीक है, हेलो, हाँ डायरेक्ट टेस्ट बताओ। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि फुल वेव रेक्टि इस हाफ वेव रेक्टिफायर को फुल वेव रेक्टिफायर में बदलना है, जो भी मसला है। इसने एक डायोड दिया है, बोला है मान लीजिए कि ऐसा हो जा रहा है, देखो ध्यान से, इसने बोला है कि मान लीजिए एक साइनोसॉइडल वोल्टेज प्रोवाइड कराते हैं, तो आउटपुट करंट का ग्राफ कैसा आएगा। तो ध्यान से देखना, आउटपुट करंट का हमको ग्राफ चाहिए। तो कुछ नहीं है, बहुत ही दिक्कत, बहुत ही इशू वाली बात है। कब करंट बहेगी, मान लो इसका ऐसे ग्राफ है, इसका कैसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है वोल्टेज का, ऐसा ग्राफ है, साइनोसॉइडल ग्राफ है। ठीक है, ये किसका है, ये एसी का ग्राफ है, ये एसी का है। अब बोला है कि इसमें से कौन सा ग्राफ करंट के लिए सही रहेगा। तो तुम ध्यान से देखना, जब वोल्टेज जब वोल्टेज जीरो से लेके यहां तक होगा, मतलब यहां से लेके यहां तक में वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव है। जब वोल्टेज पॉजिटिव है, वोल्टेज पॉजिटिव है तो करंट जाएगा, करंट जाएगा कि नहीं जाएगा, करंट फ्लो होगा। तो करंट जब फ्लो होगा तो आई मिलेगा, जब करंट फ्लो होगा तो आई मिलेगा। उसके अगले साइकिल में क्या हुआ, वोल्टेज निगेटिव हो गया,
ये वाला वोल्टेज निगेटिव हो गया। जब ये वोल्टेज निगेटिव हो गया तो करंट क्या होगा, नहीं जाएगा, सर्किट ही टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव टर्मिनल में जोड़ रहे हो और इसको पॉजिटिव टर्मिनल में जोड़ रहे हो, तो ये सर्किट क्या हो गया, टूट गया। ऐसे देखो दिस इज वी, दिस इज आर। हाँ बताओ क्या हुआ। हाँ मुझे पता है तुम्हारा नेटवर्क अच्छा नहीं है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, 2-3 सवाल करा देता हूँ उसके बाद चली जाना। ठीक है। दिस इज AC। अब देखो जब ये पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव होगा तो इसको एक पॉजिटिव इसको एक पॉजिटिव बैटरी से थोड़ा रिप्लेस करना। अब ये पॉजिटिव बैटरी से रिप्लेस कर रहे हो तो यहाँ करंट क्या होगा, करंट क्या होगा, फ्लो होगा। तो जब करंट फ्लो होगा तो इसका ग्राफ मिलेगा। कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, 0 से लेकर T/2 तक या T तक, यहाँ से यहाँ तक मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक तुम्हें क्या हो गया, करंट मिल गया। लेकिन अगले में क्या होगा ना, वोल्टेज निगेटिव हो गया। वोल्टेज निगेटिव मतलब उल्टी बैटरी बन गई। अब जब वोल्टेज निगेटिव हो गया तो देखो एक कौन से बायस में हो गया है, रिवर्स बायस में हो गया। तो रिवर्स बायस में करंट फ्लो होगा क्या, नहीं। ये सर्किट ही क्या हो गया, टूट गया। सर्किट ही टूट गया। जब सर्किट ही टूट गया तो ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और उसके बाद अगले में क्या होगा, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो वही वाला कार्यक्रम चलता रहेगा। ये फिर जीरो होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये जीरो होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो ये क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर है। क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो आंसर क्या होगा, C। समझ में आ रहा है। अगला, अगला सवाल इसी टाइप का, AMU में ही आया हुआ है और ऐसे सवाल बहुत बार AMU वगैरह में आते हैं। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आउटपुट ऑफ फुल वेव, डायरेक्ट इन्होंने क्वेश्चन ही पूछा है कि आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये तो रेक्टिफायर है ही नहीं, ये DC है नहीं, ये तो हाफ वेव रेक्टिफायर है, ये भी DC नहीं है। तो ये तीनों गलत है और फुल वेव रेक्टिफायर यही वाला है। दिस इज आंसर, C आंसर। तो इस टाइप के मैं जो कह रहा हूँ, इस सारे सबसे इंपॉर्टेंट बातें कह रहा हूँ, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है। आओ और सवाल करते हैं तुम्हारे एग्जाम के। इस क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, जी वगैरह के सवाल और करते हैं। देखो ये IEEE में सवाल आया हुआ है 2007 में। ध्यान से सुनो। If a PN junction diode, a square output is 10 volt waveform applied as on in figure। यहाँ पे क्या दिया गया है, एक फॉर्म दिया गया है, इसका एक वोल्टेज का वेव फॉर्म दे दिया गया है और बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक PN जंक्शन डायोड क्या किया गया है, लगाया गया है। अब आपको ये बताना है कि आउटपुट क्या आएगा। तो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो, इसको सॉल्व करना है। पहले इस सर्किट को बनाओ। दिस इज RL। हाँ, यहाँ से यहाँ तक ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहाँ से यहाँ तक में RL लगाया गया है। अब देखो अगर ध्यान से देखो, अगर इसका वोल्टेज, ध्यान से देखो, अगर इसका वोल्टेज ज्यादा हो और इसका वोल्टेज कम हो, अगर ये फॉरवर्ड बायस में होगा तो कैसा हो जाएगा, बस ये प्लेन वायर से रिप्लेस हो जाएगा और ये इधर RL हो जाएगा और इधर जो वोल्टेज वाली बैटरी है वो लगी रहेगी और यही आउटपुट आ जाएगा, यही इसी के क्रॉस आउटपुट आ जाएगा। तो फॉरवर्ड बायस में आउटपुट क्या आएगा, ये जो वोल्टेज है यही फॉरवर्ड बायस में आउटपुट होगा। तो फॉरवर्ड बायस में आउटपुट क्या हो जाएगा, यही जो वोल्टेज है, मान लो V इनपुट है, वही हो जाएगा। और अगर ये मान लो रिवर्स बायस में हुआ तो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में क्या होगा, अगर ये रिवर्स बायस में हुआ तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये सर्किट टूट जाएगा, ये सर्किट टूट जाएगा, यहाँ पे बैटरी लगी रह जाएगी। ठीक है। और ये RL लगा रह जाएगा। यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, जब करंट ही नहीं बह रही है तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, जीरो होगा। तो जब ये रिवर्स बायस में होगा तो आउटपुट क्या आएगा, V आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा, सिंपल।
तो ये रही फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की बातें, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। अभी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में कब होगा, ध्यान से सुनो। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, -5 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद 0 पे आ गया, ठीक है, उसके बाद इमीडिएटली +5 पे चला गया, तो कोई बात नहीं। इस टाइम से पहले, इस टाइम से पहले मान लो ये टाइम था ना, इससे पहले क्या था, वोल्टेज निगेटिव था। तो जब वोल्टेज निगेटिव था तो उस टाइम से पहले इस एक इसमें था, रिवर्स बायस में था। रिवर्स बायस में था तो आउटपुट क्या था, 0 था। तो आउटपुट इस टाइम से पहले क्या होगा, 0 होगा, ठीक बात। तो आउटपुट इस टाइम से पहले 0 होगा। उसके बाद क्या हुआ, वोल्टेज 5 हुआ और कुछ टाइम तक वोल्टेज 5 रहा। अब जब वोल्टेज 5 रहा तो इसके करस्पॉन्डिंग भी वोल्टेज क्या रहेगा, 5 रहेगा। क्यों, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में है। फॉरवर्ड बायस में जो वी इनपुट था वही वी आउटपुट आया, तो ये रहेगा 5। क्या रहेगा, ये रहेगा 5। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कितने टाइम तक, कितने टाइम तक 5 रहा। उसके बाद ध्यान से सुनो क्या हुआ, ध्यान से सुनो क्या हुआ। उसके बाद ये फिर किस में चला गया, निगेटिव में चला गया। अब निगेटिव में क्या होगा, 0, तो ये हो गया 0, खत्म। तो ये कौन से वाले से मैच कर रहा है, आंसर ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। तो इस तरीके से हम आउटपुट वेव फॉर्म बनाएंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है आउटपुट वेव फॉर्म कैसे हम जनरेट करेंगे किसी भी एसी का। बस हमें ये पहचानना है कि डायोड कब रिवर्स बायस में होगा और डायोड कब फॉरवर्ड बायस में होगा। तो डायोड जब रिवर्स बायस में होगा तो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में होगा तो सर्किट टूट जाएगा, सर्किट टूट जाएगा तो इसके कारण कोई धारा नहीं बहेगी। जब धारा नहीं बहेगी तो आउटपुट ही नहीं आएगा, तो आउटपुट 0 हो जाएगा। और अगर फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक लाइन बन जाएगा, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही आउटपुट होगा। तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वी इनपुट वाला ही तो होगा। तो बस सिंपल था ये सवाल। और जितने भी क्वेश्चन होंगे एसी सर्किट के, तुम्हारा काम है उसे जाके सारे एसी सर्किट को पकड़ के सॉल्व करना, फिर बाकी मैं इसको आगे करवाऊंगा, ठीक है। कोई इशू, कोई दिक्कत तो प्लीज बताओ। और अगर वीडियो अच्छा लगाओ, इन्फॉर्मेटिव लगाओ, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और लाइक जरूर करना अगर चैनल पसंद आए तो, ठीक है। बाकी मैं आगे टिप्स एंड ट्रिक्स लेते आऊंगा। इसके अलावा मैं 786 खजाना बैच स्टार्ट किया हूँ, जिसमें डेली मैं जेई सॉरी एएमयू के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करें और कॉल करें।